हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सीएमए हर्ष सोमपुरा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीएमए इंटर के बारे में गाइड करूंगा। सीएमए इंटर का जो पेपर नंबर 5, दैट इज सीएमए इंटर का जो फर्स्ट नंबर का जो पेपर है ग्रुप 1 का, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर नंबर 5। उसके अंदर आप एग्जाम्शन कैसे स्कोर कर सकते हो इजीली, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करोगे 110% आप इजीली एग्जाम्शन स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम्शन स्कोर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना पड़ता है, जितने जितने भी ऐसे चैप्टर्स है जहां से शॉर्ट शॉर्ट एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल्स वाला चैप्टर का क्वेश्चन आ सकता है, तो वो वाला पहले आपको पकड़ना पड़ता है। ठीक है, तो पहले तो सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। पहले सिलेबस में क्या क्या है पहले वो मैं बता देता हूँ। उसके अंदर फिर आप कैसे वहां पे प्लान आउट कर सकते हो, कौन से ऐसे चैप्टर है जिसको आपको फर्स्ट पिकअप करना है और वहां पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि कुछ भी पूछे तो वहां पे तो आपको मार्क्स स्कोर करने ही है। ठीक है, तो कैसे आप इजीली एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो उसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले तो जो आपका मॉड्यूल 1 है, ठीक है, मॉड्यूल नंबर में फर्स्ट वाला जो मॉड्यूल है ना आपका, ये फर्स्ट वाला मॉड्यूल जो है इट इज टोटली रिलेटेड विथ, ये टोटली आपका फाउंडेशन के साथ रिलेटेड है। इसका 75% ऑफ दिस चैप्टर, 75% जो है वो फाउंडेशन के साथ रही। ठीक है, ये 15% आपका वेटेज स्कोर करता है, 15% है। हालांकि इसके अंदर से एमसीक्यू ज्यादा आते हैं और एक क्वेश्चन लॉन्ग पूछ सकते हैं, दैट इज फॉर श्योरली फॉर डेप्रीशिएशन, रेक्टिफिकेशन एंड बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट। ये पूछ सकते हैं, ये तीन जो चीज है, जस्ट सेकेंड, ये तीन जो चीज है वो आपको पूछ सकते हैं अकाउंटिंग फंडामेंटल से। तो ये जो 15% का जो चैप्टर है, यहाँ से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पढ़नी है सबसे अच्छे से वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन अच्छे से करना है, रेक्टिफिकेशन एक बार अच्छे से करना है, एंड बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो अच्छे से करना है। उसके सम्स जो दिए हैं मॉड्यूल में वो प्रैक्टिस कर लो, और पास्ट एग्जामिनेशन में जो पूछे गए सम्स है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो सारे अंदर से बुक में से भी पढ़ना है, और पास्ट ईयर के एग्जामिनेशन के जितने भी पूछे हुए एमसीक्यूज दिए हैं वो सारे पढ़ने हैं। ठीक है, एमसीक्यूज कंसिडर, सबसे पहले एक चीज बता देता हूं, आपका एमसीक्यूज आपका जो पेपर होगा, पेपर के अंदर ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ योर पेपर, 1/4 ऑफ योर पेपर वुड बी एफएक्यूज। वो आपके एफएक्यूज है। तो आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देना है एफएक्यूज को। सिमिलरली आपको बता रहा हूँ, 10 मार्क के आपको क्या हो जाएंगे, आपको 10 मार्क के तो मिनिमम एमसीक्यूज होंगे। तो एमसीक्यूज तो बहुत ही इजी चीज है, जो वन वन लाइन 1 1 मार्क्स के जो एमसीक्यूज होते हैं वो आप प्रैक्टिस करके जाओगे, रीड आउट करके जाओगे, तो आपको इजीली मार्क्स स्कोर करने में बहुत ही इजी हो जाएगा। उसके अंदर इतना ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट एफर्ट नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, अगर आपको एफएक्यूज के लिए जाना है, जितना भी मैं एफएक्यूज बोलूं, तो एफएक्यूज के लिए आपको क्या क्या कंसिडर करना है वो बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, पहले तो मॉड्यूल में जितने एफएक्यूज दिए हुए हैं वो आपको करना है, सबसे पहले मॉड्यूल के एफएक्यूज। सेकंड, मॉड्यूल के एफएक्यूज हो जाए उसके बाद पास्ट ईयर्स के पेपर के एमसीक्यूज करने हैं, पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स है उसके आपको एमसीक्यूज करने हैं। एंड थर्ड, उसके बाद भी अगर आपको टाइम मिल जाए तो वर्कबुक, एमटीपी, आरटीपी एंड बिट क्वेश्चन, इस फ्लो में आप जा सकते हो। ठीक है, एफएक्यूज के लिए आप इस फ्लो में जा सकते हो। सिंपल बताऊं तो आपकी जितनी एफर्ट आपके लॉन्ग सम्स के लिए जा रही है, टोटल आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जितनी एफर्ट आपकी जा रही है, उसका 1/4 पोर्शन शुड गो टू एफएक्यूज, क्योंकि 1/4 ऑफ योर पेपर वुड बी एफएक्यूज। तो आपका 1/4 एफर्ट उसके ऊपर जाना चाहिए। जितना ज्यादा आप एफर्ट दोगे इस चीज के ऊपर, उतने ज्यादा मार्क्स स्कोर हो ही जाएंगे, कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मॉड्यूल में जितने भी एमसीक्यूज दिए, जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स दिए, जितने भी ट्रू फॉल्स दिए, वो सारे अच्छे से कंसिडर करने हैं। फास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के कंसिडर करने हैं, वर्कबुक, एमटीपी, आरटीपी, बिट क्वेश्चंस, इस फ्लो में अगर जाओगे तो आपको इजी रहेगा।
ठीक है, जितने जितने चैप्टर कंप्लीट करते जाओ उस चैप्टर के लिए आप वर्कबुक में से कंप्लीट कर सकते हो। डन। तो ये चीज आपको एफएक्यूज में बहुत काम आएगी। एफएक्यूज जितना अच्छा आपका एफएक्यूज होगा उसके पासिंग मार्क्स आपके तो हो ही जाएंगे और एग्जामेशन आसानी से स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि सबसे पहले आपको अकाउंटिंग ऑफ फंडामेंटल में आपको कौन सी चीज प्रिपेयर करनी है। जो फाउंडेशन वाली चीजें है ना वो इतनी ज्यादा कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, वो थियोरेटिकल है, तो वो एमसीक्यूज और वो सारी छोटी छोटी चीजें पढ़ लोगे ना तो उसके अंदर कवर हो जाएगी, तो इतनी ज्यादा उसके ऊपर इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट जो होगा वो फाउंडेशन में आपने थोड़े बहुत पढ़े ही होंगे, तो इतना ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो मैंने 3 चैप्टर बताए वो अच्छे से कर लोगे, फेयर इनफ, उतना ईजी रहेगा इस चैप्टर के लिए, 15% के लिए। पर एमसीक्यूज मत छोड़ना, एफएक्यूज मत छोड़ना, ठीक है। तो फर्स्ट मॉड्यूल में आई गेस तो इतना ज्यादा एफर्ट नहीं था। फिर आना है सबसे पहले ये सेकंड वाला मॉड्यूल जो है, ये सेकंड वाले मॉड्यूल में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा बड़ा, एक क्वेश्चन बड़ा आएगा ही आएगा, गारंटी। एक क्वेश्चन आता ही है, या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का होगा, या तो कंसाइनमेंट का होगा, या तो जॉइंट वेंचर का होगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, तीनों चैप्टर को अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको पढ़ने हैं। पूरा का पूरा आपको कंसिडर करना है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी, कंसाइनमेंट भी और जॉइंट वेंचर भी। ये तीनों चीजें फाउंडेशन में भी आपने पढ़ी है, वही है चीजें, थोड़ा एडवांस लेवल पे है तो आपको ये मॉड्यूल में से कंसिडर करना है। इफ टाइम अलाउस तो पास्ट ईयर के पेपर्स में से देख लो कि किस हिसाब से सम्स पूछते हैं, कंसाइनमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड जॉइंट वेंचर। मॉड्यूल इज इनफ, मॉड्यूल पहले से कर लो, मॉड्यूल अगर अच्छे से कर लिया एक क्वेश्चन इसका आएगा, कंपलसरी आएगा। मॉड्यूल में से इसके एफएक्यूज, एफएक्यूज के लिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इस ये तीनों चैप्टर का एफएक्यूज जो भी है वो आपको पढ़ने ही है अच्छे से। डन। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेफर करूंगा, एज पर मी, मैंने जिस हिसाब से किया था कि एग्जामिनेशन कैसे स्कोर किया था, तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये वाला चैप्टर जो है स्पेशल ट्रांजेक्शन वाला, सबसे पहले इसको मैंने प्रिपेयर कर लिया था, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर, अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ क्लैरिटी के साथ सब कुछ अच्छे से मैंने प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। इट वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, ठीक है, एक एक दिन में भी सारे चैप्टर हो सकते हैं। डन। पहले ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद ये थर्ड वाली मॉड्यूल उठाओ। थर्ड वाली मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो मैं बताता हूँ। थर्ड वाली मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये फाइनल अकाउंट में से भी इसका भी एक क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन कंपलसरी है, ये आएगा ही आएगा। इसके अंदर से भी एक बिग क्वेश्चन आएगा, वो कंपलसरी है, ठीक है। और ये फाइनल अकाउंट के रिलेटेड, ये सारा जो क्वेश्चन है ये सारे फाइनल अकाउंट के रिलेटेड है। 3 टाइप की चीज इसके अंदर इंक्लूड है। एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में किया। दूसरा है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। एंड थर्ड है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का फाइनल अकाउंट, ठीक है, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, दैट वुड से। तो ये जो है इसका 20% वेटेज है, मतलब गारंटी है कि इसका एक क्वेश्चन आएगा, वो भी बड़ा क्वेश्चन आएगा, और कुछ थियरी पोर्शन भी इसका आ सकता है। तो पहले सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये सेकेंड मॉड्यूल करना है, फिर उसके बाद थर्ड मॉड्यूल करना है आपको, ठीक है। अगर टाइम परमिट्स, अगर आपको ऐसा है कि सर ये जो है ये सारे जो चैप्टर्स है वो बड़े बड़े चैप्टर्स है, तो आप ऐसे उसको एक एक फ्लो में बांट सकते हो कि पहले सेकेंड वाला चैप्टर, सेकेंड वाला मॉड्यूल आपका खत्म हो गया, उसके बाद ये थर्ड वाले मॉड्यूल में पहले ये सोल प्रोप्राइटरशिप का खत्म कर दो पहले, फर्स्ट वाला चैप्टर, इसके अंदर 3 चैप्टर है, तो पहले फर्स्ट वाला ये चैप्टर खत्म कर लो। इसके बाद आप नीचे आ जाओ, ये मॉड्यूल, मॉड्यूल सेक्शन ई में, इसके अंदर ये मॉड्यूल, ये 7th वाला चैप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर, ये छोटा चैप्टर है पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से भी ये लोग पूछ सकते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये भी इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है। ये आपको पहले से कर लेना। ये इसके बाद आप ये भी प्रिपेयर कर सकते हो। ये मैं फ्लो बता रहा हूँ, इजी वे, इजी बनाने के लिए फ्लो बता रहा हूँ, बाकी एक्स्ट्रा इट इज अप टू यू, आप कैसे प्रिपेयर करना चाहते हो। इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, इजी चैप्टर है, इसमें से आ सकता है। ये सेक्शन ई जो है, ये 3 में से एक क्वेश्चन गारंटी है, वो पूछते ही है। ये 3 चैप्टर में से एक क्वेश्चन गारंटी है, बड़ा आएगा, ठीक है, जो करंटली वो लोग पूछते हैं। ब्रांच अकाउंट या तो डिपार्टमेंट अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड हायर परचेज, ठीक है। ये 3 में से एक क्वेश्चन तो आएगा बड़ा, और एक छोटा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने 3 चैप्टर जो 3 चीज जो बताई ना, उसमें आपका ऑलमोस्ट 60 to 70% आपका सिलेबस खत्म हो गया। मतलब ये आपने एक सेकेंड चैप्टर किया, ये थर्ड चैप्टर किया, उसके बाद सेक्शन ई में आ जाओ, सेक्शन ई में 6, 7 एंड 8, ये 3 चैप्टर है सेक्शन ई में, 6, 7 एंड 8, ब्रांच, डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ये चीज कर ली, मतलब आपने ऑलमोस्ट 60% सिलेबस डन कर लिया। अब आपको आगे कैसे बढ़ना, इसके बाद आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पकड़। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने भी है
जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो थियोरी पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मत छोड़ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वो लोग थियरी भी पूछ सकते हैं और मे बी थियरी के एप्लीकेशन करने वाले समझ भी पूछते हैं। तो मैं ऐसा प्रिफर करना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जितनी भी थियरी है वो सारी, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपको, वो 6 के 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थियरी वाइज अच्छे से लर्न करके जाना है। मैं श्योर गारंटी देता हूँ कि अगर आप अच्छे से लर्न करके जाओगे तो थियरी आपको आ जाएगी उसकी। अगर कुछ सम्स भी होंगे तो वो भी आ जाएंगे। ठीक है। आपके ऑप्शंस में भी आप कुछ वेरी कर सकते हो कि आपको कौन सा लिखना है, कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, अगर आप ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थियरी अच्छे से करके गए। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको फ्लो बता दिया, वापस बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सेकेंड वाला चैप्टर अच्छे से करना है। थर्ड वाले चैप्टर में इट इज अप टू यू, एक चैप्टर फाइनल अकाउंट का लो, फिर एक चैप्टर ये इंश्योरेंस लॉस ऑफ स्टॉक लो, फिर एक चैप्टर एनपीओ का ले लो, एनपीओ के साथ ये ब्रांच अकाउंट या तो डिपार्टमेंटल अकाउंट, इट इज अप टू यू, वो ले लो। एंड उसके बाद ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड हायर परचेज ले लो। ठीक है। तो इससे इसी के साथ क्या हो जाएगा, आपका ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको क्या ले लेना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये लीज अकाउंटिंग भी है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिलेटेड ही है। तो ये लीज अकाउंटिंग या ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये दोनों चीज साथ में ही कर लेना जरूरी है। ठीक है। एमसीक्यूज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से भी ज्यादा आते हैं, ट्रू फॉल्स भी आते हैं, थियरी भी आती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थियरी को मिस मत करना, अच्छे से ही करके जाना। वो थियोरेटिकल पोर्शन एज अ थियरी भी आप रीड करके जाना, उसको समझ के जाना बहुत जरूरी है। ठीक है। इतना अगर आपने प्रिपेयर कर लिया ना, तो ये पार्टनरशिप जो है, एक्चुअली जो है पार्टनरशिप, वो 200 पेज का है। अगर आपने देखा हो, ऑलमोस्ट 200 पेज का आपका पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप का जो एफर्ट है आपका, वो पूरा का पूरा अकाउंटिंग में लग जाएगा आपका। पार्टनरशिप के सामने पूरा बाकी वाला जितना भी पोर्शन है वो अच्छे से कर लोगे ना सिलेक्ट करके, तो भी हो जाएगा। अब ये पार्टनरशिप के अलावा जो मैंने बताया, वो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिकल पोर्शन और अच्छे से जो मैंने बताया उस हिसाब से कर लिया, तो फिर आप पार्टनरशिप में क्या कर सकते हो। देखो, एक चीज गारंटी है कि पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप क्या कर सकते हो, लेकिन देखो, ये पार्टनरशिप के 200 पेज के लिए बहुत सारे चैप्टर्स है उसके अंदर। पार्टनरशिप के बहुत सारे चैप्टर्स है, तो उसके अंदर ये कर सकते हो आप कि उसके अंदर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स कर लो। देखो, पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें आपने 12th स्टैंडर्ड में की है। ठीक है। पार्टनरशिप में जो एडमिशन, रिटायरमेंट है, डिसोल्यूशन है, ये सारी चीजें आपने कहाँ पे की है, 12th स्टैंडर्ड में की है। ठीक है। तो पार्टनरशिप के अलावा जितनी मैंने चीज बताई है वो सारी चीज कर लो। उसके बाद अगर आपको टाइम अलाउ कर रहा है, अगर आपको ऐसा है कि हाँ, एक बारी गो थ्रू कर लेंगे, 1-2 बारी गो थ्रू कर लेंगे, जिससे अगर कुछ और ना आया, अगर मुझे ये सारे जो दूसरे चैप्टर जो मैंने प्रिपेयर किए थे उसमें से कुछ नहीं आया, तो मैं पार्टनरशिप अटेंड सिर्फ कर सकूं, सिर्फ मैं अटेंड कर सकूं, उतना मुझे करके जाना है। तो उतना करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, उसके जितने भी टॉपिक्स हैं, जितना टॉपिक है उसको सिर्फ समझ के चले जाओ। ठीक है। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, देखो, उसके अंदर जो एडमिशन है वो आपको ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में आता है। ठीक है। तो सिर्फ अटेंड कर पाओ ना, उतना समझ के चले जाओ, दैट इज फेयर इनफ। डिसोल्यूशन है, फिर रिटायरमेंट है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी चीज पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा नया हो जाएगा आपके लिए चैप्टर, इफ टाइम अलाउस। अगर आपको ऐसा है कि हाँ, मुझे करना ही है कि थोड़ा सेफर साइड पे जाना है, तो वहां पे आप चले जाओ पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। एक बारी भी देख लोगे तो आपको आ जाएगा, ऐसे टॉपिक्स है सारे, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन है, अमालगमेशन है, वो सारी चीज एक बारी सिर्फ देख लो, ताकि अगर आपका ऐसा है सेफर साइड कि आपको नहीं आता हो, तो वहां पे अटेंड कर पाओ। दैट्स इट। अगर आप अच्छे से कर लिया इतना फ्लो में, तो आपकी गारंटी है कि 60 मार्क्स आए, कोई चांस ही नहीं कि ना आए। ठीक है। ये फ्लो में आपको करना है। अभी भी बता देता हूँ, इतना अगर फ्लो में आपने कर लिया, तो देर इज नो चांस कि आपका एग्जामेशन ना आए। पर ये फ्लो में करना और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी भी बोल रहा हूँ कि जितनी भी आपकी एफर्ट जा रही है, उस एफर्ट का 1/4, दैट इज 25% ऑफ योर एफर्ट शुड गो टू FAQs। जितने भी FAQs दिए हुए हैं, वो सारे FAQs आपको पढ़ने हैं। ठीक है। डन। मॉड्यूल का भी, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का भी, वर्कबुक MTB, जितना भी आप कवर कर सको, इट इज बेनिफिशियल टू यू। डन। आई होप सो। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो, अगर आपको एनी क्वेरीज हो, कुछ भी ऐसा पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। कुछ कोई भी क्वेश्चन, आई वुड आंसर। ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। वी वुड मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।
दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी जो स्ट्रेटेजी होगी वो बताने के लिए आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।